कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रिटायरमेंट से रिलेटेड आपके पास गुडविल की एंट्रीज लेके आई हूँ। क्यों होती है इसकी? एक तो गुडविल ऑफ द फर्म होती है जो नीचे बैलेंस शीट के गिवन होगी, वो किस नाम से होगी? गुडविल ऑफ द फर्म। एक होती है गुडविल इन द बुक्स ऑफ द फर्म। मैं दोनों की एंट्रीज बताऊंगी। पहले मैं गुडविल ऑफ द फर्म की क्लियर करूंगी। इसके लिए मैंने आपके पास एक क्वेश्चन भी कराऊंगी। गुडविल ऑफ द फर्म की एंट्री क्या होती है? रिमेनिंग पार्टनर, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। आप एक एंट्री पढ़ते ही आ रहे हैं। क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। भाई जो रिमेनिंग पार्टनर है वो क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं, तो उनको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और रिटायरिंग पार्टनर क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है, अपना हिस्सा दे के जा रहा है, अपना शेयर दे के जा रहे हैं इन लोगों को। तो वो क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है, उसे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, पी क्यू आर इक्वल पार्टनर्स है फॉर्म में। आर रिटायर हो गया। गुडविल ऑफ द फॉर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3,60,000। ये वाली नीचे वाली गुडविल गिवन है। ये कह रहा है, अब इसमें हमें न्यू रेशियो भी गिवन है। पी एंड क्यू आर न्यू रेशियो 3:2 में शेयर करते हैं। तो हमें क्या करते हैं, ये जो गुडविल होती है जो नीचे वाली होती है, इसकी शेयर के निकाल के गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। हमारा पूरे क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो में कुछ भी नहीं आता। गेनिंग रेशियो में सिर्फ क्या आता है? जो ये वाली गुडविल होती है इसकी शेयर की निकल के वो गेनिंग रेशियो बढ़ती है। मैंने आपको, अगर आप मेरी शॉर्ट्स में जाएंगे थोड़ा सा देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है, जैसे 3:2:1 है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, फिर आर रिटायर हो रहा है ना इसमें, तो हमारा गेनिंग रेशियो भी और न्यू रेशियो भी कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको गिवन है न्यू रेशियो, तो आप क्या करेंगे? पहले गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो हमारा जो रिटायर हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, उसका नहीं निकलेगा गेनिंग रेशियो। पी का, पी गेन्स, पी कितना गेन करेगा? न्यू रेशियो कितना है पी का? 3/5 माइनस, देखो ऐसे लिख लीजिए, ओल्ड रेशियो 1:1, पी क्यू और आर। और आपका न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? 3:2। तो न्यू रेशियो इसका कितना है? 3/5 और ओल्ड रेशियो कितना है? 1/3। तो क्या एलसीएम आ गया? 15 एलसीएम आ गया। तो क्या आ जाएगा आपका गेनिंग रेशियो इसका? 4/15। क्यू का भी गेन निकालेंगे ऐसे ही, 2/5। कितना है इसका शेयर? 2/5 न्यू, ओल्ड कितना था? 1/3। 15 एलसीएम आ गया 1/15। तो 4:1 इज अ गेनिंग रेशियो। आई होप समझ में आया होगा। अब जहां हमारा गेनिंग रेशियो निकल गया, हमारा आधा काम हो गया। ठीक है, और साथ में इसकी शेयर की गुडविल निकाल लीजिए जो रिटायर हो रहा है। पूरे फॉर्म की गुडविल कितनी है? 3,60,000 है। इसमें से आर जो रिटायर हो रहा है, आर शेयर ऑफ गुडविल, इसकी गुडविल निकाल लीजिए। कितनी हो जाएगी? 3,60,000 का इसका शेयर कितना है? 1/3। 1,20,000 इसकी शेयर की गुडविल आ गई। अब हमें सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है। कैसे होगी जर्नल एंट्री? क्या बताइए आपको मैंने? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। रिमेनिंग कौन कौन है? पी और क्यू। तो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग कौन है? आर। आपको कुछ नहीं करना, जो आर की शेयर की गुडविल निकली है, अगर पूरे फॉर्म की गिवन है तो इसकी शेयर की निकाल लीजिए, इसकी शेयर की गिवन है तो डायरेक्ट डाल दीजिए। और आगे किस में डाल देनी है? गेनिंग रेशियो में, 4:1 में। 1,20,000 का 4/5 और 1/5 कर दीजिए। 5 4 20, कितना आ जाएगा ये? 16 4 2 8, 96,000 और ये 24,000। और नीचे लिख दीजिए बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन आर्स रिटायरमेंट। और ये जर्नल एंट्री के फॉर्मेट के अंदर आएगी एंट्री सारी। आपको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्लियर होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस